हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाकघर से जुड़े शब्दों की इंग्लिश, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वर्ड मीनिंग, जैसे कि डाकघर, डाकिया, डाकपाल, पत्र, लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि। इन सभी की इंग्लिश क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाकघर के बारे में। डाकघर को हम इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहते हैं। डाकघर क्या होता है? डाकघर एक सार्वजनिक सुविधा है जो डाक सेवाएं प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे डाक क्या होता है। पत्र या पार्सल या छोटे छोटे सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की व्यवस्था को हम डाक कहते हैं। भारत में डाकघर के प्रकार की अगर हम बात करें तो भारत में डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर जिला स्तर पर महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में होते हैं। नेक्स्ट, उप डाकघर। उप डाकघर विभागीय कार्यालय होते हैं जो ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों में होते हैं। नेक्स्ट, शाखा डाकघर। शाखा डाकघर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। प्रधान डाकघर के प्रमुख अधिकारी को हम डाकपाल कहते हैं और डाकपाल को इंग्लिश में पोस्ट मास्टर कहते हैं। उप डाकघर के प्रमुख अधिकारी को उप डाकपाल कहते हैं और उप डाकपाल को इंग्लिश में सब पोस्ट मास्टर कहते हैं। और शाखा डाकघर के प्रमुख अधिकारी को शाखा डाकपाल कहते हैं और शाखा डाकपाल को हम इंग्लिश में ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाकिया। डाकिया को हम इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। डाकिया कौन होता है? डाकिया डाकघर का वह कर्मचारी होता है जो घर घर लोगों की चिट्ठियां या पत्र पहुंचाता है। नेक्स्ट है डाक लिपिक। डाक लिपिक को हम इंग्लिश में पोस्टल क्लर्क कहते हैं। देखिए, पोस्टल क्लर्क क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। डाकघर में कार्य करने वाले कर्मचारी को डाक सेवा क्लर्क या डाक लिपिक कहा जाता है और डाक कार्य को इंग्लिश में पोस्टल वर्क कहते हैं। नेक्स्ट है डाक पेटी। डाक पेटी को हम इंग्लिश में मेल बॉक्स या पोस्ट बॉक्स कहते हैं। यह डाकघर के बाहर रखी होती है। इसमें लोग अपनी चिट्ठी, मनी ऑर्डर आदि डालते हैं। नेक्स्ट है डाक शुल्क। डाक शुल्क को हम इंग्लिश में पोस्टेज फी या पोस्टेज चार्जेस कहते हैं। डाक को लाने ले जाने में जो खर्चा आता है उसे हम डाक शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पत्र के बारे में। पत्र को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। फ्रेंड्स, पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहचान पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, प्रवेश पत्र, इस्तीफा पत्र आदि। इन सभी पत्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस पर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट, लिफाफा। लिफाफा को हम इंग्लिश में एनवलप कहते हैं। लिफाफा उसे कहते हैं जिसमें चिट्ठी या पत्र को रखा जाता है। नेक्स्ट, डाक भेजने वाला ट्रक। डाक भेजने वाले ट्रक को हम इंग्लिश में मेल ट्रक या पोस्ट वैन कहते हैं। यह एक प्रकार का डिलीवरी वाहन है जिसका उपयोग डाक परिवहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डाक पता। डाक पता को हम इंग्लिश में पोस्टल एड्रेस कहते हैं। डाक पता का अर्थ होता है वह पता जिस जगह डाक भेजी जाती है। नेक्स्ट है डाक वितरण। डाक वितरण को हम इंग्लिश में मेल डिलीवरी कहते हैं या पोस्टल डिलीवरी भी कहते हैं। डाक वितरण का अर्थ होता है आए हुए डाक पत्रों की डिलीवरी करना या उनको आए हुए पते पर भेजना। नेक्स्ट है शीघ्र डाक वितरण। शीघ्र डाक वितरण को हम इंग्लिश में एक्सप्रेस डिलीवरी कहते हैं। इसमें डाक की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है डाक टिकट। डाक टिकट को हम इंग्लिश में पोस्टेज स्टैंप कहते हैं। डाक टिकट क्या होता है? डाक टिकट एक कागज का वह टुकड़ा होता है जिसे डाकघर से खरीदकर पार्सल पर चिपकाया जाता है, जो भुगतान की गई डाक शुल्क को दर्शाया जाता है और डाक शुल्क को इंग्लिश में पोस्टेज फी कहते हैं। नेक्स्ट है मोहर। मोहर को हम इंग्लिश में सील कहते हैं। मोहर एक ऐसा चिन्ह होता है जिसे पार्सल के लिफाफे पर पार्सल को प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है डाक चिन्ह। डाक चिन्ह को हम इंग्लिश में पोस्ट मार्क कहते हैं। पोस्ट मार्क क्या होता है? देखिए, पोस्ट मार्क एक प्रकार से डाकघर की मोहर होती है जो डाक भेजने की जगह और तारीख दर्शाती है।
नेक्स्ट है सामान्य डाकघर। सामान्य डाकघर को हम इंग्लिश में जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं, ऐसे शॉर्ट में जीपीओ भी कहते हैं। जीपीओ आमतौर पर किसी शहर का मुख्य डाकघर होता है। नेक्स्ट है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड को इंग्लिश में पोस्ट कार्ड ही कहते हैं। पोस्ट कार्ड एक मोटे कागज से बना एक आयताकार टुकड़ा होता है जिस पर संदेश लिखकर बिना लिफाफे के डाक से भेजा जाता है। नेक्स्ट है शुभकामना कार्ड। शुभकामना कार्ड को हम इंग्लिश में ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं। शुभकामना कार्ड भी एक प्रकार का संदेश कार्ड होता है जिसमें किसी को शुभकामना या भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। नेक्स्ट है स्याही पैड। स्याही पैड को हम इंग्लिश में इंक पैड कहते हैं। एक ऐसा मुलायम सोख्ता जो स्याही से भीगा होता है उसे हम स्याही पैड कहते हैं और सोख्ता को हम इंग्लिश में अब्सॉर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है डाक थैला। डाक थैला को हम इंग्लिश में पोस्ट बैग कहते हैं। डाक थैला वह थैला होता है जिसमें डाकघर से प्राप्त दस्तावेज रखे जाते हैं। नेक्स्ट मुहर लगाने का मोम। मुहर लगाने के मोम को हम इंग्लिश में सीलिंग वैक्स कहते हैं। सीलिंग वैक्स मोम जैसी सामग्री होती है। इसका इस्तेमाल पत्रों, लिफाफों को सील मुहर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पंजीकृत पत्र। पंजीकृत पत्र को हम इंग्लिश में रजिस्टर्ड लेटर कहते हैं। पंजीकृत पत्र क्या होते हैं देखिए, पंजीकृत पत्र डाकघर से भेजा जाने वाला एक ऐसा पत्र होता है जिसे प्राप्तकर्ता को मिलने से पहले उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र को हम इंग्लिश में इनलैंड लेटर कहते हैं। अंतर्देशीय पत्र क्या होते हैं? देश के अंदर डाक द्वारा भेजा जाने वाला पत्र अंतर्देशीय पत्र कहलाता है और एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले पत्र को अंतर्राष्ट्रीय पत्र कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पत्र को इंग्लिश में इंटरनेशनल लेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन आदेश के बारे में। धन आदेश को हम इंग्लिश में मनी ऑर्डर कहते हैं। मनी ऑर्डर के बारे में हम जानेंगे। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर एक प्रकार का डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को रुपए भेजे जाते हैं और मंगाए जाते हैं। इसे धन आदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है डाक आदेश। डाक आदेश को हम इंग्लिश में पोस्टल ऑर्डर कहते हैं। डाक आदेश क्या होता है चलिए जानते हैं। डाक आदेश भी एक प्रकार का एक डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को सामान भेजा जाता है और मंगाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।